हाय फ्रेंड, स्मॉल स्टेप में आपका स्वागत है। मैं पुष्कर ओझा आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं कॉमर्स से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो कि आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी और महत्वपूर्ण है, जैसे कि एमकॉम एंट्रेंस, बीकॉम एंट्रेंस, यूजीसी नेट, जीआईसी, टीजीटी, पीजीटी। हमारा आज का टॉपिक है मुद्रा बाजार, मनी मार्केट। चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, मुद्रा का प्राथमिक कार्य कौन सा है? तो मुद्रा का प्राथमिक कार्य विनिमय का माध्यम और मूल्य का मापक को माना जाता है। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसको कि आईएमएफ बोलते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है आईएमएफ का मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में है। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मुद्रा प्रसार का एक प्रमुख कारण क्या है? तो इसका आंसर है मुद्रा प्रसार का कारण नए नोट की छपाई है। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अवमूल्यन शब्द का क्या अर्थ होता है या क्या अर्थ लगाया जाता है? तो इसका आंसर है अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा के मूल्य को घटना ही अवमूल्यन कहा जाता है। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय रुपया को कौन सा मुद्रा माना जाता है? तो इसका आंसर है भारतीय रुपया विधिग्राह्य मुद्रा माना जाता है। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में पत्र मुद्रा का प्रयोग कब प्रारंभ किया गया? तो इसका आंसर है भारत में पत्र मुद्रा का प्रयोग 1806 में किया गया। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रबंधित मुद्रामान किसे कहते हैं? तो इसका आंसर है प्रबंधित मुद्रामान पत्र मुद्रामान को कहा जाता है। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मुद्रा का मूल्य गिरने की स्थिति क्या कहलाती है? तो इसका आंसर है मुद्रा का मूल्य गिरने की जो स्थिति है उसे मुद्रा प्रसार के नाम से जाना जाता है या मुद्रा प्रसार कहा जाता है। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, यह कथन किसका है? तो इसका आंसर है मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, यह कथन हार्टले ब्रदर्स का है। चलिए इसी प्रकार हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, घटिया मुद्रा बढ़िया मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है, यह किसका नियम है या इस नियम को किसने प्रतिपादित किया था? तो इसका आंसर है टॉमस ग्रेशम ने। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जिस मुद्रा में देश के समस्त लेन देन होते हैं या किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है उसे प्रधान मुद्रा कहते हैं। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मुद्रा वह धुरी है जिस पर समस्त अर्थतंत्र चक्कर काटता है, यह विचार किसने दिया था या यह कथन किसका है? तो इसका आंसर है प्रोफेसर मार्शल ने ये स्टेटमेंट दिया है। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत स्वर्ण मान जिस रूप में आया उसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है उसे स्वर्ण समता मान के नाम से जाना गया। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है,
सुरक्षित कोष उसके आधार पर पत्र मुद्रा को कितने भागों में बांटा जाता है? तो इसका आंसर है 3 भागों में बांटा गया है। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सांकेतिक मुद्रा किसे कहते हैं? तो इसका आंसर है, देश की जो सांकेतिक मुद्रा है वह कागज के नोट को माना गया है। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मौद्रिक नीति किससे संबंधित होती है या किससे संबंधित है? तो इसका आंसर है, मौद्रिक नीति मुद्रा एवं साख की पूर्ति से संबंधित है। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मुद्रा वह है जिसे सर्वग्राह्यता प्राप्त हो, यह कथन किसका है? तो इसका आंसर है, मुद्रा वह है जिसे सर्वग्राह्यता प्राप्त हो, यह कथन सेलिंगमैन का है। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रोफेसर एरविन फिशर ने मुद्रा की मात्रा व इसके मूल्य में कैसा संबंध बताया था? तो इसका आंसर है, उन्होंने ऋणात्मक संबंध स्थापित किया था। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कैम्ब्रिज के अर्थशास्त्री के रूप में किसे जाना जाता है या कौन थे? तो इसका आंसर है, कैम्ब्रिज के अर्थशास्त्री प्रोफेसर एरविन फिशर को माना जाता है। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सार्वजनिक व्यय आय व ऋण संबंधित क्रियाओं की नीति को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर है, इसे राजकोषीय नीति के नाम से जाना जाता है। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, लेफर वक्र क्या प्रदर्शित करता है? बहुत लोग इसको लेफर बोलते हैं, बहुत लोग लेफर बोलते हैं। तो इसका आंसर है, एक सीमा के बाद करों में वृद्धि से राजस्व में होने वाली कमी को लेफर वक्र प्रदर्शित करता है। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस स्थिति में मौद्रिक नीति अधिक प्रभावशाली होती है? तो इसका आंसर है, मुद्रास्फीति में मौद्रिक नीति अधिक प्रभावी होती है। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जब देश में आर्थिक मंदी की स्थिति हो तो सरकार को क्या करना चाहिए? तो इसका आंसर है सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करनी चाहिए, जो कि बहुत ही आवश्यक है। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्व घाटा किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर है, राजस्व घाटा राजस्व प्राप्तियां व राजस्व व्यय का अंतर को ही कहा जाता है या अंतर के शेष को कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, जब देश में तेजी से मुद्रा प्रसार हो रहा हो तो सरकार की राजकोषीय नीति क्या नहीं होनी चाहिए? तो इसका आंसर है, सार्वजनिक ऋण देना। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किन्स ने मुद्रा की मांग के जो उद्देश्य बताए थे उनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है या कौन सा उसमें सहयोग प्रदान नहीं करता? तो इसका आंसर है, आयात का उद्देश्य। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मुद्रा परिमाण का कैम्ब्रिज सिद्धांत कैसा है? तो इसका आंसर है, मुद्रा परिमाण का कैम्ब्रिज सिद्धांत अल्पकालीन माना जाता है। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किन्स ने पूर्ण रोजगार से पूर्व होने वाली मुद्रास्फीति को क्या कहा है? तो इसका आंसर है, किन्स ने इसे
अर्धस्फीति की संज्ञा दी है। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने मुद्रा की मांग को क्या माना है? तो इसका आंसर है, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने मुद्रा की मांग को व्युत्पन्न मांग माना है। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मुद्रा बाजार उन फर्मों तथा संस्थाओं का सामूहिक नाम है जो निकट मुद्रा के विभिन्न वर्गों में व्यवहार करते हैं। यह कथन किसका है? तो इसका आंसर है, यह कथन क्राउथर का है। ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और हाँ मित्रों, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। हम इसी तरह महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला आपके समक्ष लेकर प्रस्तुत होते रहेंगे। धन्यवाद।